नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और आज यूपी मांगे उत्तर में सवाल यह है कि किसानों के इस प्रदर्शन का समाधान क्या है। क्या पुलिस के जवान और देश के किसान यूं ही आपस में टकराते रहेंगे या फिर कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्योंकि सरकार के अब तक के रुख से यह तो साफ है कि सरकार कानून में किसी भी तरह के बदलाव को तैयार दिखाई नहीं दे रही है। तो दूसरी तरफ किसान हैं जो दिल्ली जाने पर अड़े हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के बीचों बीच यानी कि जंतर मंतर जाने के लिए अड़े हैं। तो सवाल यह है कि क्या इतनी तादाद में भीड़ को दिल्ली में घुसने की इजाजत दी जा सकती है? वैसे आंदोलन हर बार चर्चा के जरिए ही खत्म हुए। कृषि मंत्री एक बार फिर कह रहे हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। 3 दिसंबर की तारीख तय है, लेकिन उससे पहले भी चर्चा के रास्ते बंद नहीं है। किसान यूनियन या किसानों से जुड़े हुए प्रतिनिधि जाते हैं तो उस पर भी बात होगी कि रास्ता अब निकलेगा कैसे, क्योंकि दिल्ली तो छोड़ दीजिए, अब तो किसान उत्तर प्रदेश के रास्ते भी बंद कर रहे हैं। किसान यूनियन ने कल उत्तर प्रदेश से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। और इन सबके बीच राहुल गांधी बता रहे हैं कि किसान को दुनिया की कोई सरकार रोक नहीं सकती। तो सवाल यह है कि किसानों के दिल्ली पहुंचने से फायदा किसे मिलेगा? किसानों को क्या वाकई उतना नुकसान है जितना उनको डराया जा रहा है, या फिर बिल फायदे का सौदा है? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब और हरियाणा से किसानों के दिल्ली कूच की कोशिश आज भी जारी रही। पुलिस से टकराव के बीच किसानों को बुराड़ी में प्रदर्शन की इजाजत तो मिली, लेकिन किसान जंतर मंतर जाने पर अड़े रहे। अभी भी जो बात यहाँ पे हुई है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, वो हमसे कहते थे कि आप 500 ट्रैक्टर लेके बराड़ी ग्राउंड में और रामलीला मैदान में चले जाओ, बाकी घर चले जाओ। लेकिन हमने उनकी बात को जो ठुकरा दिया। बुराड़ी की इजाजत बहुत गलत दी है। ये गलत कर रहे हैं। जब मोदी जी को और खट्टर को प्रोटेस्ट करना हो तो रामलीला मैदान में जाते हैं। किसान क्या उखाड़ के लेके आएंगे? ये कोई पाकिस्तान का हिस्सा है क्या कि हम भारत सरकार हमें इजाजत नहीं दे रही? किसान दिल्ली के दिल में जाने की जिद पाले बैठे हैं, तो यूपी में भी किसानों ने चक्का जाम का रास्ता अख्तियार किया। लखनऊ से ललितपुर, बागपत से बरेली समेत फर्रुखाबाद, देवरिया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, अलीगढ़, बिजनौर में किसानों ने जबरदस्त हंगामा किया। तो मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन के लिए पहुंचे राकेश टिकैत ने मेरठ पहुंचकर डेरा जमा लिया और ये ऐलान भी कर दिया कि कल यहां से दिल्ली कूच होगा। रात में यहीं रुकेंगे, सुबह यहाँ से 9 बजे फिर चलेंगे। हम सुबह 9 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बुराड़ी ही जाएंगे क्या? पंजाब और अपने वाले पे चलेंगे, किसान क्रांति गेट पे चलेंगे, उसी पे अपना दियाबत्ती करेंगे। संघर्ष का प्रतीक तो वही है। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सरकार को निशाने पर ले रही है। आज फिर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जब अहंकार सच्चाई से टकराता है तो पराजित होता है। सच्चाई से लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। उधर सरकार की तरफ से चर्चा का रास्ता कल ही खोल दिया गया था। कृषि मंत्री ने आज भी दोहराया कि वो चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी पर सियासत करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा और कहा कि अपने घोषणा पत्र पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। भारत सरकार किसानों से चर्चा के लिए तैयार थी, है और आगे भी रहेगी। मैं राहुल गांधी को कहना चाहूँगा कि वो पहले अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ दिल्ली में सारी प्रेस को बुलाएं। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने झूठ बोला था, इसको स्वीकार करें, जनता से माफ़ी मांगें, तभी उनको इन बिलों का विरोध करने का नैतिक अधिकार मिल सकेगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार से किसान चर्चा करेंगे, और जब तक चर्चा नहीं होती क्या देश में ऐसे ही हालात बने रहेंगे? सरकार नए कानून के पक्ष में दलीलें दे रही है तो किसानों को अपनी मांगों से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, और इन दोनों के बीच आम जनता की परेशानी अब बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं।
क्योंकि जनता को तो समस्या है, चाहे मुजफ्फरनगर का रोड जाम हो, चाहे बागपत का रोड जाम हो, चाहे बिजनौर में जाम लगे और चाहे बरेली में, देवरिया में हो तो भी दिक्कत। हर जगह जनता को दिक्कत है और यही हरियाणा के लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी, ये पंजाब के लोगों को भी दिक्कत है, ये दिल्ली, गुड़गांव, सब जगह के लोगों को दिक्कत है। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि तारीख तो 3 तय की गई है, उससे पहले ना कोई बातचीत के लिए कह रहा है कि हम जाने के लिए तैयार हैं, ना सरकार ने यह कहा कि हम वहीं पर जाकर किसानों से संवाद करेंगे। तो क्या जनता ये सब भुगतती रहेगी बीच में? हमारे साथ एक खास पैनल है इस वक्त चर्चा करने के लिए। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं। समीर सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। समीर सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न आलोक जी आपसे है, अब आप लोग भी दिल्ली कूच का मन बना रहे हैं, दिया बत्ती कल की दिल्ली में करेंगे, ऐसा ऐलान किया आप लोगों ने। सवाल इसी बात को लेकर है कि जब सरकार चर्चा के लिए आमंत्रित कर रही है आपको, तो रास्ता तो वहीं से निकलेगा। आप पहले प्रदर्शन कर लीजिए, बाद में वही करना पड़ेगा, तो पहले क्यों नहीं कर लेते? देखिए राम मोहन जी, मैं आपको बताऊं कि सरकार जो है, जब ये किसानों का आंदोलन इतना बड़ा देख लिया, तब उनको ये लगा कि हम बातचीत करें। ये ऐलान उन्होंने कल किया है। आप ये देखिए कि 5 जून से जब से ये कृषि बिल आए हैं, तब से किसानों का लगातार इस पे विरोध होता रहा और सरकार पिछले 5-6 महीने से किसानों को समझाने का ही काम कर रही है। सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है और किसान मांग तो नहीं कह सकता, मांग बहुत ही बेइज्जती वाला शब्द है, ये हमारा अधिकार है। किसान अपने अधिकार को लेने के लिए दिल्ली जा रहा है और ऐसे में अगर उसको दिल्ली जाने से रोका जा रहा है तो आप सोच लीजिए क्या दिक्कतें हैं। वो सरकार जो कहती है हम किसानों की आय 2022 में दोगुनी करेंगे, वो सरकार जो किसान को अन्नदाता नहीं भाग्य विधाता कहती है, और वो सरकार जिसके ने खुद स्वीकार किया कि इस कोरोना काल में अगर किसी ने बचाया है तो किसानों ने बचाया है। आप ये चीज देखो कि आज किसान दिल्ली क्यों जा रहा है। किसान दिल्ली इसलिए जा रहा है कि उसका मानना है कि जो एमएसपी है उसको गारंटीड कानून बना दिया जाए। और राम मोहन जी, मैं आपको बताऊंगा कि सरकार को न जाने कौन सा अभिमान है या क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। 70 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, 70 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, सड़कों को खोद देंगे, रात में 2 बजे वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे, लाठी चलवाएंगे, आपको गैस के गोले चलवाएंगे, लेकिन 70 पैसे की स्याही लगाकर यह लिखने को तैयार नहीं है सरकार कि एमएसपी को गारंटीड कानून बना दिया जाएगा, एमएसपी से नीचे खरीदारी नहीं होगी। अब ऐसे में किसान, अच्छा अब मैं एक चीज बता दूं कि किसान अब पहले जैसा नहीं बचा है कि इसको बताइए कुछ करिए कुछ। अब किसान, उसके बच्चे, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग बातों को समझ रहे हैं। तो भाई किसान का जो हथियार है वो एमएसपी और मंडी है। प्रधानमंत्री जी जहां अपने भाषण में एक बात कहते हैं कि 1 नेशन 1 मार्केट, 1 नेशन 1 मार्केट का मतलब हो गया कि एक देश एक बाजार, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि चाहे मंडी में बेच दो और चाहे मंडी के बाहर बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप 2 बाजार दे रहे हैं ना, एक सरकारी बाजार दे रहे हैं, एक प्राइवेट बाजार दे रहे हैं। हम क्या समझे? तो हम तो मंडी को ही चाहते हैं कि भाई मंडी में आप कर लो, अगर बाहर भी बिचवाना चाहते हो तो उसी लिए तो हम कह रहे हैं कि आप एमएसपी को गारंटीड कानून दे दो। अगर कोई बाहर का व्यक्ति खरीदे तो वो एमएसपी से नीचे ना खरीद पाए, अगर खरीदे तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। यही तो मांग कर रहे हैं भाई, कौन सी बड़ी मांग कर रहे हैं? नहीं, और सरकार ने जो हमसे वादा किया, मुझे ये बताइए, कह रहे हैं कि भाई आपने इतना, आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया तो उसके पीछे थोड़ा मंथन भी किया होगा। क्या इससे पहले एमएसपी गारंटीड कानून है? क्या अब तक देश में जो खरीदी होती है, जो प्राइवेट आप लोगों से व्यापारी खरीदते हैं, जिन्हें आप कई बार दलाल कहते हैं, आड़तिया कहते हैं, बिचौलिया कहते हैं, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, क्या अब तक उनका क्रय करना, खरीदारी करना क्या अपराध की श्रेणी में आता है? और अगर नहीं आता है तो अचानक आप लोगों को क्या लगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अपराधीकरण में डाल दिया जाए तो आप लोग खुश होंगे? एमएसपी तो पहले निर्णय जो लिया गया वो व्यवस्थागत है, और व्यवस्थागत निर्णय सरकार कह रही खत्म होगा नहीं।
और वो कह रहे हैं हम संवाद करने के लिए, आपकी जो शंकाएं हैं दूर करने के लिए हम बैठ रहे हैं चर्चा के लिए, आ जाइए आप लोग। देखो, चर्चा करने के लिए तो सरकार अब तैयार हुई है, और जो आप बता रहे हैं कि आड़तिया, आप देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, पत्रकारिता के दौर में आपको पहली बार ऐसा सुनने में आया होगा कि बाजार का मूल्य और प्राइवेट मूल्य में आधे से ज्यादा का अंतर है। आज जो धान की एमएसपी है वो 1868 1888 है, लेकिन बाजार में किसान का धान 800 से 900 रुपए कुंटल खरीदा जा रहा है। ये 3 कृषि बिल आने के बाद भी तो ये स्थिति पैदा हो गई। और दूसरी बात आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश में, आप पंजाब और हरियाणा में बिजली फ्री है, उत्तर प्रदेश में किसानों की आय, भाई सरकार भाजपा की है, आय दोगुनी करनी है, आप उनकी भी बिजली फ्री कर दो। हम तो कह रहे हैं व्यवस्था बिजली के दाम, खाद की व्यवस्था, स्वामीनाथन और आयोग की सिफारिश जो आप 800,000 की बात कर रहे हैं धान के रेट की, मैं उसको समझ गया, लेकिन उसमें भी तो जो खामी है वो व्यवस्थागत है। सरकार ने तो कहा कि हम भाई खरीद रहे हैं, अब बीच में बिचौलिए हैं, दलाल हैं, वो बीच में किसानों को बरगलाकर उनको सरकारी व्यवस्था से तंग आकर जो किसान है वो बीच में बेच रहे हैं। तो ये परेशानी जरूर सरकारों को दूर करनी चाहिए, वो यूपी की हो कहीं की भी हो। समीर सिंह जी, ये प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा कि जब व्यवस्था लचर होगी तो किसानों के मन में शंका होगी, और फिर आप लोग कहते हैं कि किसान एमएसपी क्यों मांग रहा है? न देखिए राम जी, किसानों के सवाल पे आपने डिबेट किया है, बहुत अच्छा, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। देश और उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार है। आप किसानों के बारे में देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आंदोलन हो रहा है, अभी हमारे साथी ये कह रहे थे बात करने को तैयार नहीं है। पहले दिन से आदरणीय मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सदैव कहा कि अगर कोई विसंगति है तो हम कभी भी इस पर बात कर सकते हैं, बात करने की कहीं कोई मनाही नहीं थी। दूसरा, एमएसपी के सवाल पर जो भ्रम पैदा कर रहा है विपक्ष या कुछ किसान नेता, देखिए आप, आंदोलन पूरे देश में नहीं है, आंदोलन कुछ चंद जगहों पर प्रायोजित आंदोलन है। देश के अंदर चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बहुत सारे राज्यों के अंदर जो बड़े राज्य हैं जहां कृषि अच्छे प्रकार से होती है, वहां के किसान ये समझते हैं कि ये कानून हमारे हित में है और हमारे अच्छे के लिए है। एमएसपी को खत्म करना, एमएसपी को कम करना, ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है ये है ही नहीं। भाई 2014 में एनडीए की सरकार बनी, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने निरंतर प्रत्येक वर्ष 70 से 80 रुपए एमएसपी बढ़ाया है। आजादी के बाद 2014 तक कभी 70 से 80 रुपए एमएसपी नहीं बढ़ी, और आज 1868 रुपए धान की एमएसपी के समर्थन मूल्य है। यहीं से शुरू होता है। दूसरा, एमएसपी, एक सेकंड, मंडी की बात हुई, एमएसपी तो है धान की। जो चिंता कह रहे थे आलोक जी, वो चिंता ये है कि वो एमएसपी होने के बावजूद किसान को अगर 1868 रुपया ना मिले, 1886 रुपया ना मिले, तो सवाल है। वो कहने कि कई किसान ऐसे हैं जिन्हें 1000, 1100, 800, 900 इस भाव में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि व्यवस्था इतनी लचर है, या ये कहिए कि कॉकस इतना हो गया लोगों के बीच में। नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं बिक रहा आपके मुताबिक 1000-1100। देखिए, आलोक वर्मा जी किसान नहीं है। नहीं 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 नहीं, आलोक वर्मा जी किसान नहीं, अगर किसान होते तो इस तरह से चैनल पर बैठ के वो झूठ नहीं बोलते। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने, मैं बड़े साफ शब्दों में कहता हूं, 140 लाख करोड़ रुपए, 1.40 लाख करोड़ रुपए की धान खरीद का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा किसान नहीं है जो ये कह दे कि मेरे पास धान है और कोई खरीद नहीं रहा। पिछली साल 50 लाख मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश की सरकार ने गेहूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीदा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपया किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान किया हमने 3 साल के अंदर। पिछले 10 सालों 15 सालों की सरकार में सपा बसपा को भी मिला देंगे तो इतना पैसे का भुगतान नहीं हुआ। 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी पहली कैबिनेट में योगी जी ने कहा था हम कर्ज माफ करेंगे अपने एजेंडे में। 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया पहली कैबिनेट में बिना केंद्र के सहायता के।
मंडी शुल्क की बात आई, मैं पूछना चाहता हूं, देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां 1% मंडी शुल्क है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मंडी शुल्क को घटाया है। पंजाब में जहां हाय तौबा मची है वहां 6 से 8% मंडी शुल्क है। बिजली की बात हो रही थी, खाद की बात हो रही है, बीज की बात हो रही है, फर्टिलाइजर की बात हो रही है। मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं गोरखपुर से आता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। कांग्रेस की सरकार में देश के 5 खाद कारखाने बंद हो गए थे, जिसमें एक गोरखपुर का भी खाद कारखाना था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने गोरखपुर का खाद कारखाना फिर से लगाया और वो प्रारंभ हो गया है। जल्दी ही हम सबको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देश के 5 ठीक, आप कह रहे हैं कि सरकार व्यवस्थाएं ठीक कर रही है, किसानों के प्रति सरकार की नीति साफ है। मनोज पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप और मैं फिर कहता उत्तर प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री भी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी फैला रहे, किसान इनके भ्रम में आने वाला नहीं है। ठीक है मनोज पांडे जी, सवाल आपसे यही है मेरा कि ये गतिरोध जो बना हुआ है, आप लोग भी कह रहे हैं कि किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए, लेकिन उनके मन में शंका डालने का काम भी तो आप ही लोग कर रहे हैं। ये आप लोग मान के चल रहे हैं कि एमएसपी सरकार खत्म कर देगी? देखिए राम जी, ये मिथ्या आरोप है। आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट रखा है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। इस देश की और उत्तर प्रदेश की खासकर 68.9% आबादी वो कहीं ना कहीं कृषि पर आधारित है और कृषि उसका मुख्य पेशा है। आज एक ये बड़ा सवाल उठता है, क्या देश का किसान आंदोलन के लिए वो अन्नदाता जिसको गाय की संज्ञा दी गई है, आज वो रोडों पर लाठी खाने के लिए, आंसू गोले झेलने के लिए आखिर वो क्यों रोड पर आया? जो बड़ी बड़ी बातें हमारे साथी भी कर रहे थे कि नहीं, उत्तर प्रदेश और देश में किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए हमने इतनी खरीद किया, इतना भुगतान दिया, सपा बसपा की गठबंधन की, सपा बसपा की सरकारों ने मिलकर के कोई उतना नहीं किया। हम अपने साथी को कहना चाहते हैं कि आंकड़ों को देखें। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां 23 करोड़ की संख्या है और 68% किसान है, आज आपकी कृषि की ग्रोथ रेट क्यों घट रही है? आप बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अगर तुलनात्मक करें तो लगातार उत्तर प्रदेश की कृषि दर उससे घट रही है और छोटे छोटे राज्य हमसे आगे जा रहे हैं। आप कहते हैं कृषक की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आज सच्चाई है राम जी, एक विधायक होने के नाते भी मैं कह रहा हूं और उत्तर प्रदेश सरकार का 5 साल कैबिनेट मंत्री रहा हूं एग्रीकल्चर का। आप कहीं किसी जिले में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, आज जो मूल किसान है वो 900 रुपए का धान बेचने को बेचारा मजबूर है। इसके पहले गेहूं की फसल रही, आप 1800-1900 की बात कर रहे थे, 1300 और 1400 रुपए में किसान को अपना गेहूं बेचना पड़ा। आप अगर एक आंकड़े दिखा रहे हैं, इसकी जांच क्यों नहीं कराते कि बिचौलिए आज हावी हैं, बिचौलियों का गेहूं खरीदा गया और बिचौलियों का धान खरीदा जा रहा, किसान टुकुर टुकुर देख रहा है और किसान के उत्पादन को नहीं खरीदा जा रहा है। ये एक जगह की नहीं दिक्कत है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की दिक्कत है। फिर आप एक नया बिल लाने का काम करते हैं। हम ठीक है, आप बिल लाइए, अगर किसानों की बेहतरी के लिए आप बिल ला रहे हैं तो निश्चित रूप से हम आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन क्या बिल के अंदर आपने देखा, आपने क्या चेंज करने का काम किया है? आपने जिन चीजों की कल्पना किया है, क्या उससे किसान की बेहतरी होने जा रही है? आप मालिक से नौकर बनाने की बात कर रहे हैं। आज जब पूरा देश कोविड-19 वैश्विक महामारी से ग्रस्त है और केवल कृषि ही उसकी आय का एकमात्र साधन रह गया है, आप किसानों पर भी कुठाराघात कर रहे हैं। ये जब आप कहते हैं कि देखिए मालिक से नौकर बना रहे, तो ये जुमले ज्यादा लगते हैं। मैं लेके आता हूं कांग्रेस को चर्चा में। अब आप लोग, कांग्रेस भी यही कह रही है कि किसान को नौकर बना दिया जाएगा उसकी जमीन पर। फैसले तो सारे किसानों के ऊपर हैं। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कहेंगे कि करनी है तो करनी है, आपकी इजाजत नहीं है तो कोई कैसे करेगा? तो किसान जब इतना सजग है, समझदार है कि वो सिर्फ फैसला सुनने मात्र से आक्रोशित हो गया, तो कैसे वो अपनी जमीन किसी को दे देगा, प्राइवेट प्लेयर को? उपाध्याय जी। नहीं, 2-3 बातें हैं। प्राइवेट प्लेयर को जिस तरह से जो आपने कानून बनाया है, कानून को देखिए, तीन मुद्दे हैं, ये एक सिंगल मुद्दा नहीं है। पहला मुद्दा है एपीएमसी के नियम को और कहीं ना कहीं कानून को कमजोर किया है आपने। समर्थन मूल्य जिस कारण से मार्केट एक मिल रहा था हरियाणा पंजाब के किसानों को, बिहार यूपी के तो किसान को पहले ही आपने उससे बाहर कर दिया। अब हरियाणा पंजाब में जो हो रहा था उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया। उनको ये संदेह है, और ये संदेह उनका क्यों जायज है, तो उसके कारण है समर्थन मूल्य की जो बात है। जब मार्केट और प्लेयर जब आएंगे और बिचौलिए आकर के जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत
किसानों से जब बात करेंगे तो एवरेज पूरे देश में एवरेज जो है 2 एकड़ का एक व्यक्ति पर होल्डिंग है। 2 एकड़ वाला कोई किसान सूट बूट वाले बड़े कंपनी के व्यक्ति से जब वो बातचीत करेंगे तो क्या ये लगता है कि वो प्रेशर और दबाव में नहीं आएंगे और वो अपने शर्तों पर वो उनका सौदा तय हो जाएगा? यदि एपीएमसी और इस तरह की कोई खरीदारी वाली सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था स्पष्ट नहीं होगी। समर्थन मूल्य की बात बार बार किसान यही कर रहा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात सरकार करती है, आप तय कर दीजिए उनको। 2 लाइन का एक कानून उसी में जोड़ दीजिए जो आपने कानून बनाया है कि इससे कम यदि कोई भी समर्थन मूल्य से कम पर खरीदारी होती है तो कानूनी बाध्यता है और उसको पर कार्रवाई की जाएगी। जो व्यक्ति ऐसा सरकार तो केंद्र की, उपाध्याय जी आपकी पार्टी ने भी चलाई है। ये कभी कहा आपने कि ये समर्थन मूल्य भी आप ही लोग लेके आए थे? हाँ। तो समर्थन मूल्य ठीक कर रहे हैं, कहां जाएगा? ठीक कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा कभी व्यापारी से कि इससे कम पे मत खरीदिए? अभी भी खरीद रहे हैं ना? तो ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि व्यापारी क्या जब मार्केट में जाता है तो समर्थन मूल्य पे ही मार्केट में उसको सरकार लेती है। जब मार्केट ही नहीं रहेगा, यूपी और बिहार का आपने खत्म किया। अभी माननीय पूर्व मंत्री जी मनोज जी पांडे जी क्या कह रहे हैं? यथार्थ बता रहे हैं कि 1888 रुपए का गेहूं चावल धान का अभी समर्थन मूल्य है और मार्केट में उत्तर प्रदेश के मार्केट में क्या है 810-1000 के बीच में उसकी खरीदारी हो रही है। अजय उपाध्याय जी, ये जो व्यवस्था है ये नए कानून आने की वजह से प्रभावित हुई क्या, या फिर ये बिचौलियों का या वहां के लोकल के जो नेता हैं जो अपने आप को बड़ा नेता बनाना चाह रहे हैं, ये उनके कॉकस की व्यवस्था है और ये किसी एक जिले की बात है क्या? नहीं, ये आई है। इसका कारण है राम जी, इसका कारण है उत्तर प्रदेश और बिहार से एपीएमसी कानून जो है बिहार से 2006 में खत्म किया गया सरकार के द्वारा। उसका यह नतीजा है वहां 800 और 1000 के बीच ही खरीदारी हो रही है। समर्थन मूल्य चूंकि मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं है, सरकार का प्रोक्योरमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है, क्या करेगा? नहीं तो सरकार तो खरीद रही ना उत्तर प्रदेश में। याद रखिए कमोडिटी एक्ट, लेकिन सवाल वो व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि जो खरीदने वाले हैं और जो बीच के बिचौलिए हैं, वो जो मनोज पांडे जी कह रहे थे कि वो उनके पास धान की संख्या तो लिख देंगे कि इतने क्विंटल धान हमने, इतने मीट्रिक टन धान खरीदा, लेकिन वो किसान तक 1886 1868 का रेट गया कि नहीं गया, ये कोई बताने वाला नहीं है और यही किसानों की शिकायत है। तो इस पर मैं फिर आ जाऊंगा समीर जी के पास क्योंकि वो इस पर सफाई दे रहे थे। समीर सिंह जी, सवाल यही है कि जनता को परेशानी होती है और सरकार का काम है व्यवस्थाएं बनाना, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। उत्तर प्रदेश में भी हमने आज देखा कई जगह किसान यूनियन ने हाईवे जाम किए और उससे जनता को दिक्कत हुई। हरियाणा में तो कई बारातें जा रही थी, उन्हें अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ा, बड़ी मुश्किल से पहुंच भी पाए कि नहीं सही समय से, वो अलग उनका मसला है। लेकिन ये चिंता आप लोगों को होनी चाहिए। तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? नहीं देखिए राम जी, बीच का रास्ता निकला हुआ है, कहीं कोई संवादहीनता की स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ने किसानों के लिए काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने किसानों को जितना बड़ा सम्मान दिया, किसान सम्मान निधि रही हो, बहुत सारी ऐसी चीजें किया है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि यूपीए में इसी धान की एमएसपी 1300 थी, आज 1868 है। ये अंतर ये बताता है कि आदरणीय मोदी जी कितना किसानों के प्रति जिम्मेदार हैं और जवाबदेह हैं। उन्होंने सदैव किसान को भगवान माना। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन देश के किसान नेताओं का नहीं है, देश के किसान का नहीं है। ये कुछ चंद लोगों के द्वारा प्रायोजित तरीके से, जैसे राहुल गांधी का ट्वीट आज आ गया, राहुल गांधी ट्विटर बॉय होके ट्वीट कर रहे हैं, कभी धान और गेहूं के खेत में गए नहीं होंगे, उनको अंतर नहीं पता बाजरा और गेहूं का, और वो किसानों के बारे में हमेशा चिंतित रहते। मुझे तो इस बात का तरस आ रहा है कि आदरणीय मनोज जी विधायक हैं, बहुत संघर्ष किया है इन्होंने, लेकिन ये भी गुमराह है कांग्रेस के नेतृत्व से। इनको भी सच्चाई टीवी पे कहने में क्यों शर्म आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मनोज जी तो हमारी पार्टी में रहे हैं, हमारे पार्टी से चेयरमैन रहे हैं, ऊर्जावान नेता हैं। भाई आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपका भी धान कहीं है, कहीं आपकी विधानसभा में है, आप एक फोन करके बताइए, आपकी धान खरीदी जाएगी। कहीं भी कोई ऐसा नहीं होगा जो धान नहीं खरीदेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।
राम जी, समस्या ये है कि जो बिचौलिए थे सपा बसपा की सरकारों में, उनको योगी जी की सरकार ने खत्म कर दिया। हम ऑनलाइन भुगतान करते हैं, जिस किसान का धान खरीदा जाता है 7 दिन के अंदर उसके खाते में पैसा चला जाता है। 7 दिन के 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। 7 दिन में उनका पैसा चला जाता है। 40,000 करोड़ रुपया हमने गन्ना मूल्य भुगतान किया। 10 सालों में सपा बसपा की सरकार में उतना पैसा गन्ना का नहीं भुगतान किया गया। किसान नेता बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता रहे हैं, सपा के साथ गठबंधन है उनकी पार्टी का। रामाला शुगर मिल की क्षमता किसने बढ़ाई? आदरणीय योगी जी ने बढ़ाई। पूर्वांचल के गन्ना उद्योग को खत्म कर दिया सपा बसपा ने, सारी मिलें बेच दी। आदरणीय योगी जी ने प्रासंगिक मुद्दा इसलिए है क्या कुछ जगहों से जो ऐसी खबरें आई, कई जगह के अखबारों में भी छपी, कि क्या ये सच नहीं है कि कुछ बिचौलिए 1100 1200 या उससे कम पे धान खरीद लेते हैं, बीच में किसान की पासबुक, उनकी जोत बही जो है वो रख लेते हैं, और फिर आपका जो पेमेंट है आप सिस्टम से दे रहे हैं। भाई समीर सिंह जी लगता है सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन दर्शक सुन रहे हैं कि सिस्टम से जो पेमेंट है वो वैसे जा रहा है, लेकिन उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप कर लिया बीचों बीच, और किसान को हो रहा है उसका नुकसान। अगर इस बात को सरकार तक पहुंचाने में कोई खराबी है तो समीर सिंह जी, इस बात का उत्तर मैं आपसे लूंगा। संभवतः उन तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन मनोज पांडे जी, सवाल इसी को लेकर है कि जो व्यवस्थागत खामियां हैं वो सरकार किसी की भी रहे, किसानों ने हमेशा शिकायतें की हैं, और कई जैसे सरकार है, सरकार के प्रवक्ता हैं कि हम इसको दिखवा लेंगे, आप एक फोन कीजिए सारी धान खरीदी जाएगी। ये अलग बात है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन धान की तुलाई ना हो तो फिर किसान क्या करे। लेकिन व्यवस्थागत खामी, आप उसको ये कहते हुए कि एक कानून ऐसा बन जाए कि एमएसपी से नीचे खरीदी कोई करे तो वो आपराधिक काम हो जाए, ये व्यवस्था तो अब तक सिस्टम में नहीं थी। अगर नई मांग है तो नई मांग को लागू कराने का क्या यह तरीका है? देखिए राम जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि हमें हमारा समय पूरा दिया जाए। जी, मैं 3 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। जी, हमें याद है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण ज्वाइंट सेशन में हुआ था। उन्होंने ये बात कल्पना किया था कि जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, देश को आगे बढ़ाने का सपना नहीं देखा जा सकता। कमोबेश यही बात 1973 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कही थी, और यही बात देश के सबसे बड़े किसान नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने संसद में कहा था। आज हमारे साथी, हमारे बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, भाजपा के हमारे भाई हैं, हमको इससे कोई गुरेज नहीं। ये अभी कह रहे थे, मेरा ये निवेदन है कि जब आज हम किसानों की समस्याओं को लेकर के डिबेट में बैठे, जी मनोज जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और आपका जो समय है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको पूरा समय मिले, आपकी पूरी बात सामने आए, लेकिन अब आपकी आवाज़ और वीडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा। हम वापस आएंगे, आपको पूरा समय फिर से दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम उपाध्याय जी के पास चलते हैं। उपाध्याय जी, जो मैं कह रहा हूं कि ये जो भ्रम की स्थिति है कि आज ही ये हो जाए, ये कानून आ गया इसलिए ये हो जाए कि एमएसपी वाली व्यवस्था हो, उससे कम पे कोई खरीदे तो गैर कानूनी घोषित हो जाए, ये मांग मनवाने का तरीका ये है कि आप सारे बॉर्डर जाम कर दीजिए? नहीं राममोहन जी, बात यहां आज की नहीं है। ये किसान, जब आपने ये अध्यादेश लाया था कोरोना के समय में, पहले तो मैं सरकार से पूछना चाहता था कि ऐसी क्या मजबूरी थी जून के महीने में, जब कोरोना और लॉकडाउन में सारा देश एक तरफ था कोरोना की लड़ाई के लिए, तो आपने किसानों को इस तरह से कहीं ना कहीं उनके अधिकार को छीनने का प्रयास किया चुपके चुपके अध्यादेश के माध्यम से। जब पार्लियामेंट हुआ, पार्लियामेंट में विपक्ष उसको चाहती थी कि लोगों के बीच ले जाएं, लोगों से बात हो, किसान प्रतिनिधियों को भी आप कम से कम इसकी जानकारी दें और उनके भी जो ग्रीवांसेस हैं उसको सुने। सरकार ने, आपने देखा होगा कैसे पार्लियामेंट में जबरदस्ती मार्शल के बल पे विपक्षियों की आवाज दबा करके बिना चर्चा के इस पूरे बिल को पास कराया। और आज वही शिकायत उस समय भी थी और आज भी उन किसानों को है कि भाई उनके हित की बात यदि आप कर रहे हैं और उनको आप इतना ना समझ रहे हैं, यदि उनका हित इसमें सुरक्षित लेकिन है, आप लोगों से भी तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार कि आप लोग 2019 के घोषणा पत्र में, उपाध्याय जी, यही चीजें तो लेकर आए थे। यही आज नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर दोहराया कि आप लोग अपने घोषणा पत्र में लेके आए। नहीं तो ठीक है, और सरकार लागू कर दे तो सवाल है। भाजपा
रामवीर जी, ये भाजपा के लोगों की गलत नीति। आप बताइए, घोषणा पत्र में कहा यह बात है कि हम एमएसपी पर खरीदारी नहीं करेंगे। हम तो ये अभी कहां सरकार ने कि एमएसपी पे खरीदारी नहीं होगी? को हम लोगों ने एपीएमसी को हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर और एक्सटेंशन देने की बात की थी। ये तो झूठ ये अफवाह फैलाने की बात है। और दुखद एक बात है रामवीर जी, आपका तो ये बहुत अच्छा आज डिबेट है, लेकिन अधिकतर चैनलों का जरा हेडलाइन देख लीजिए पिछले 2 दिन में। कोई कह रहा है कि ये प्रायोजित है किसानों का, कोई कह रहा है किसान जो है मूर्ख है और उसको लोग जो है भरमा रहे हैं, और कोई चैनल ऐसा बोल रहा है कि ये तो खालिस्तानी लोगों के, आतंकवादियों के मोहरे बन रहे हैं हरियाणा और किसान और पंजाब के किसान। इससे बड़ा दुखद दर्द क्या होगा? नहीं उपाध्याय जी, लेकिन एक बात आप बताइए कि अगर कोई वहां पे आके ये कहे कि हमने इंदिरा गांधी, मैं इसीलिए उसको शामिल नहीं किया मैंने अपनी चर्चा में, लेकिन कोई आके कहे कि हमने इंदिरा गांधी को ठोक दिया, मोदी को भी ऐसे ही करेंगे, तो ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे आप? मैं ये कभी नहीं, ये बयान है पूरे दिन भर चैनल, और मैंने इसीलिए नहीं सुनाया क्योंकि ये देश में गलत संदेश देता है। नहीं, दिन भर हम लोगों ने पार्टी के बैनर पर भी, हमने भी कई चैनलों में आज बात की। हम सिर्फ एक ही बात है कि किसानों से आप बातचीत कीजिए, और किसान से भी आग्रह है कि वो शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से बात करें, क्योंकि ये वैचारिक बात है, एक दूसरे से बैठ करके उनके अधिकारों की लड़ाई की बात है। लेकिन एक भी है कि जबरदस्ती सरकार किसके लिए होती है रामवीर जी? सरकार क्या जनता के लिए नहीं होती है? नहीं होती है, लेकिन उस आंदोलन में ऐसे लोग घुस जाएं जो पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या को जायज ठहराएं, इंदिरा गांधी जी की हत्या को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। आपकी पार्टी की तो कौन कहा सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक है वो। जांच कराइए, सरकार है तो। नहीं कौन कहा, वो तो आदमी सामने है। अब जांच सरकार करा लेगी, आप लोग किसान लोग देख लें वहां पे जो है कि ऐसे लोग कैसे बीच में आ गए, कहां से भिंडरा वाले के पोस्टर लेके लोग अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये ऐसा जो भी कर रहा होगा उसकी बात वो बीच में जब इतनी बड़ी तादाद में लाखों की संख्या में आम किसान आया है और कुछ ऐसे तत्व को आप ला करके और चाहते हैं कि पूरे इस एजेंडे को डाइवर्ट कर देना, तो देश का किसान समझता है अपने अधिकार को। उत्तर प्रदेश में कौन सा पंजाब की बातें हैं? उत्तर प्रदेश के किसान क्यों इतना आंदोलित हो रहे हैं? हरियाणा का किसान क्यों आंदोलित हो रहा है? क्योंकि वो चाह रहे हैं इस तरह की बातें हैं कि लोहा गर्म है तो चोट की जाए। ये व्यापारी लोग जो एमएसपी से कम पे खरीद रहे हैं, इनके खिलाफ कानून बन जाए। उनको लग रहा है कि अगर इस माहौल में हम साथ चले जाएंगे तो एमएसपी वाली कोई अगर चीज सरकार मान ले तो उनके हित की बात हो जाएगी, सारे किसानों के हित की बात हो जाएगी। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे सरकार का और मोदी जी का, सबसे पहले हम लोग स्वागत करेंगे। मनोज पांडे जी जुड़ गए हैं, हित में यदि ऐसा कोई उनका वक्त हम उनको वापस से देते हैं। मनोज पांडे जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी राम जी, जी बोलिए आप। देखिए राम जी, हम ये कहना चाहते थे, मैंने याद दिलाया कि आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको याद होगा देश की पार्लियामेंट में कई बार देश के विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने इस पर चिंता व्यक्त किया, और हमने अभी दृष्टांत दिया था कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश की पार्लियामेंट में कहा था कि अगर देश का किसान खुशहाल नहीं है, उसके उत्पादन को उसे मूल्य नहीं मिल पा रहा, तो हम देश को आगे और मजबूत बढ़ाने की कल्पना नहीं कर सकते। कमोबेश यही बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी ज्वाइंट सेशन में कहा था, और इस बात को देश के सबसे बड़े किसान नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने कई बार कहा, और देश में राज्य में सरकार रहते हुए स्वीकार किया कि किसान को उसके उत्पादन का मूल्य मिलना चाहिए। अब सवाल आता है कि आज किसान आंदोलित क्यों है? देखिए, ये बहुत दुखद होगा देश के लिए और राज्य के लिए कि देश के उस अन्नदाता, और जिसको हम देश के भाग्य विधाता को कहते हैं, और जिसको कहीं ना कहीं गाय से जोड़ने का काम करते हैं, कि तमाम कष्ट और संकट और अन्याय और अत्याचार सहते हुए किसान जल्दी से सड़क पर नहीं आता और अपनी बात को कह नहीं पाता है। आज अगर वो सड़क पर आया है, हमको उसके संकट को देखना चाहिए, हमको किसान की बेबसी को देखना चाहिए। किसान का जो उत्पादन का मूल्य है उसे नहीं मिल पा रहा है, उसके घर में भूखमरी है, उसकी बेटी की हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं। इन तमाम संकटों को देखना चाहिए, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता है, हमारे साथी, हमारे भाई, हमको उनसे कोई बुराई नहीं, लेकिन उनसे कहना चाहिए, वो भी ये स्वीकार करते होंगे और अपनी आत्मा की आवाज से वो इस चीज को कहेंगे तो स्वीकार करेंगे कि आज केंद्रों में बिचौलियों का बोलबाला है। आम किसान की आज उत्पादन का मूल्य नहीं लिया जा रहा है। मैं दावे से कहता हूं कि बहुत बड़ा प्रतिशत आज भी धान को 900 रुपए और 1000 रुपए बेचने को मजबूर है, और पीछे गेहूं में ये हुआ,
और वो सरकार में है, सत्ता में है। लोकतंत्र में इसी किसान ने, इसी जनता ने उनको जनादेश देने का काम किया है, तो उन्हें इसको स्वीकार करना चाहिए और किसानों के साथ इस संकट में खड़ा होना चाहिए। किसानों को केवल उग्रवादी कह देना, किसानों को यह कह देना कि किसी राजनीतिक दल ने इनको भड़का करके भेजा है, मैं समझता हूं ये दुखद होगा। उन्हें आज स्वीकार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का और देश का किसान संकट पर है, तब वो सड़कों पर उतरा है, लाठियां खा रहा है, आंसू गैस उसके ऊपर फेंके जा रहे हैं। आज उनको किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि किसानों की आमदनी हम 2 गुना कर देंगे, ये किसी एक कस्बे का उदाहरण दें, एक तहसील का उदाहरण दें, किसी एक ब्लॉक का उदाहरण दें, किसी एक गांव का उदाहरण दें जहां ये किसान कहते हुए मिले कि हाँ 2014 के पार्लियामेंट के बाद, इस वादे के बाद किसानों की आमदनी 2 गुनी हो गई। आदरणीय राम जी, मैं भी एक किसान हूं और 20 एकड़ जमीन है हमारे पास, और मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि अगर आज किसान अपना लेखा जोखा बना ले तो आज उसको उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा। आप केवल घुमा फिरा करके तमाम नियमावली बना रहे हैं। सीधी सी बात है, किसान की आमदनी अगर आप 2 गुना करना चाहते हैं तो उसका जो उपज है, उपज की लागत लगाइए और इस हिसाब को जोड़ लीजिए, क्या उसे 2 गुनी मिल रही है। आपको इसकी जांच करानी चाहिए। आपकी सरकार ने अभी इस चीज को स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में 193 जगह पर बिचौलियों की गाड़ी पकड़ी गई, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। इससे ये साबित होता है कि बिचौलिए हावी है। ये तो आपने स्वीकार किया, आपने कार्रवाई किया उनके ऊपर, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जो काम उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक अखिलेश जी ने किया था किसानों को उत्पादन का मूल्य दिलाने के लिए, अब वो काम आप उन रास्तों पर, ये हमेशा से इसलिए एक पेचीदा विषय रहा है, एक ये इसलिए पांडे जी पेचीदा विषय रहा है क्योंकि आलोक वर्मा जी ये कहते हैं कि गेहूं का रेट होना चाहिए 40 रुपया। क्यों आलोक वर्मा जी, कितना होना चाहिए? देखो राम मोहन जी, मैं आपको बताऊं कि गेहूं लगभग मैं एक अंदाजा ले रहा हूं, आप लोगों की क्या मांगे, क्या रेट होना चाहिए गेहूं का? 25, 30, 40? गेहूं देखो ऐसा है कि सुनिए, गेहूं की कीमत से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए, मैं तो समीर जी बैठे हैं, समीर जी ने तो बड़े साफ तौर पे कह दिया कि आलोक वर्मा किसान नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, तोता वही बोलेगा जो उसका मालिक कहेगा, सही बात है, रट्टू तोता है पूरी बात। इन्होंने कहा कि पूरा धान बिक रहा है, किसी को दिक्कत हो तो हमें फोन करके बता दे। स्टूडियो में यहीं बैठे, मैं इनका नंबर नोट कर लूंगा, कल इनके पास हो सकता है ये फोन ना उठाएं, उत्तर प्रदेश से इतने फोन आएंगे, ठीक है। और आप, मैं चाहूंगा कि आप अगर एक नंबर यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर जारी कर दें तो ये समीर जी को डेटा कल में दे दीजिएगा, 24 घंटे में कितने किसानों की आपके पास फोन आई ये पता कर लीजिएगा। बाराबंकी का किसान लखनऊ में धान बेच नहीं सकता, बाराबंकी में धान की खरीदारी कि आप किसान नहीं हो। हेल्पलाइन नंबर देखो समीर जी, आप बात को सुन लो, देखो बात सुन लो, बात सुन लो, देखो बात मैं बता तो रहा हूँ, बात सुन लीजिए। देखिए समीर जी, मैं बहुत प्यार से आपको सुन रहा था, बात सुन लीजिए। रट्टू तोता है आप, रट्टू तोता सरकार के सरकारी रट्टू तोता है। और सुन लीजिए, आपके विधायक, सांसद और यहाँ तक आप लोग भी धान खरीदारी में दलाली कर रहे हैं। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 800-900 रुपए में धान खरीदा जा रहा है। ये बता दो, सुनो, सुन लीजिए, जो भगवान का सौदा करता हो वो जान की कीमत क्या जाने, और जो धान की कीमत दे न सके इंसान की कीमत क्या जाने। अरे आपको क्या लगता है ये किसान फर्जी का है? अरे छोड़ दीजिए आप, अरे समीर जी छोड़ दीजिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। हमारा जो मेन मुद्दा है आप उस पर कहो। राम मोहन जी, इनको चुप कराइए, चुप कराइए। जी जी, देखिए बात को सुनिए, पहले चुप कराइए। जब बीच में बोलने से फायदा नहीं है समीर जी, बोलने से फायदा नहीं है। देखो झूठ बोलने का आपका 2014 में एमएसपी कितनी थी आप बता दो। अरे हमको यूपीए से और बीजेपी से और सपा बसपा से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं राम मोहन जी, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी लोग बैठे, कांग्रेस के भी लोग बैठे, लेकिन इतिहास में से पहली बार हुआ। इसके पहले भी किसान, सुन लीजिए, इसके पहले भी सरकारों ने एमएसपी पे खरीदारी नहीं की, और अगर एमएसपी पे खरीदारी नहीं की, किसान को उनका अधिकार नहीं दिया तो उनको उनका अंजाम तो मिला। और मैं आपको बता दूं, पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि एमएसपी, देखो पूर्व सरकारें भी एमएसपी पे खरीदारी नहीं करती थी, लेकिन बाजार में और सरकारी खरीदारी में सिर्फ 200-300 रुपए का अंतर होता था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब ज्यादा अंतर हो गया, आज आधे का अंतर है। आज आता हूँ, अधिकतर मंत्री विधायक जितने। आलोक वर्मा जी, मैं वापस आता हूँ आपके पास, और वो मैंने रेट आपसे क्यों पूछा था, वो ऐसे नहीं पूछा कि आप लोग क्या चाह रहे हैं।
तो और किसी जब किसान चाहता है कि उसका गेहूं 30 रुपए में बिके, किसानों की आम आदमी चाहता है कि उसको आटा 20 रुपए में मिले, जब तक भाजपा तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा दोनों चीजें? दलाली नहीं चलेगी, किसान का गेहूं 30 का बिके, आम आदमी को आटा 20 रुपए में मिले 1 किलो, मैं आपको बात बताता हूं, ये बहुत कठिन है। आपका गेहूं 30 में बिकेगा तो इंसान को 35 रुपए का आटा मिलेगा। राम मोहन जी, आप एक चीज ये बताओ कि ये जो 3 कृषि बिल हैं, ठीक है, आप इनको ध्यान से सुनिएगा। इन 3 कृषि बिल में इन्होंने क्या कहा? सबसे पहला इन्होंने कहा कि एमएसपी बरकरार रहेगी। भाई आपको क्या दिक्कत है? एमएसपी लिख के दे दो, कोई दिक्कत है? आप हमें कोई चीज दे रहे हो, चर्चा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी एमएसपी हटाने की बात किसने की? जब हमारी एमएसपी हटाने की बात किसने की, आप बता दो। अरे तो लिख दो ना, हटाने की हट जाएगी। अरे हटाने, आप प्राइवेट मंडियों में हमको भेज रहे हो, कह रहे हो कि चाहे मंडी में बेचो, चाहे प्राइवेट लोग आप भी ये खरीद बताओ, सकते हैं। आप एक तरफ कहते हो कि वन नेशन वन मार्केट, दूसरी तरफ आप कह रहे हो प्राइवेट में भी बेचो, सरकारी में भी बेचो। क्या मतलब है? एक किसान को 2 बाजार देने का क्या मतलब है? एक किसान को 2 बाजार देने का क्या मतलब है? अभी भी आलोक वर्मा जी 2 बाजार हैं आपके पास, 2 नहीं 4 मिल जाए, अभी भी आपके पास 2 है, एक सरकारी खरीदे, एक प्राइवेट है, आपको नहीं खरीदना, सरकारी का रेट कीजिए, उसको अच्छा दाम मिले, वो अपने दाम पर ले जाके धान गेहूं बेचा, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उपाध्याय जी एक सेकंड, आलोक वर्मा जी, समीर सिंह जी, दोनों लोगों से निवेदन है, आपके दोनों के पॉइंट आ गए, किसान का 1 हफ्ते में 2000 में खरीदना ठीक चाहता है, है, दोनों के पॉइंट आ गए। उपाध्याय जी कंटिन्यू। देखिए 1 हफ्ता में हो रही हमारी, 2000 छोड़ दो, 1000 दिला नहीं पा रहे, 2000 की बात कर रहे हो। बहुत संवेदनशील मुद्दा है आज। तुम्हारी सरकार कौन सी है? आप बताओ ना कहां तुम्हारी सरकार एक सेकंड, आप तुम्हारी सरकार को किसानों ने चुना, गांव के लोगों ने चुना। रुक जाइए, आलोक वर्मा जी रुक जाइए, आलोक वर्मा जी, समीर सिंह जी, दोनों लोगों से निवेदन है, रुक जाइए, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कम से कम उनके इस फीलिंग को समझते हुए हम लोग चिल्ला चिल्ला न करके कुछ मुद्दों पर बात हो। बोलिए उपाध्याय जी। प्रवक्ता महोदय है, उनकी अपनी एक मजबूरियां हैं, हम समझते हैं, वो अपनी बात भाजपा की बात ही रखेंगे, लेकिन संवेदना को जरूर ध्यान हम सब लोग रखें। एक बात जरूर अभी प्रवक्ता महोदय ने कही 2014 में क्या था और अब क्या है। मैं ये भी बताऊं, आपने जो गेहूं का समर्थन मूल्य इस साल दिया है 11 साल में सबसे कम है, इसको आप याद करिएगा। मात्र 2.6% वृद्धि आपने की, तो 1925 से 1975 पर ही आपने लाया है, और यह हर साल समर्थन मूल्य हर 6 महीने पर रबी में और खरीफ में बढ़ती रही है। ये आपको भी पता है, जो उनको मिलना चाहिए था, मैंने उनके लागत का 2 गुने की जो बात हुई थी, वो कहां किसान को मिल रहा है। 11 साल में सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बार वृद्धि हुई है। इसके अलावा यूपीए 2 में जो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट था वो 4.2% था। आपकी पिछली सरकार जो 5 साल रही है माननीय मोदी जी की, जो कुशासन हुआ किसानों का, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3.2 हुआ, यानी लगभग 1/3 कम हो गए हैं। और इसी तरह 18-19 का आपका डाटा है, उस डाटा में समर्थन मूल्य और बाकी चीजों की बात करें तो किसानों के आमदनी का जो है 18 साल में सबसे न्यूनतम अभी के डेट में उनकी वृद्धि हुई है। आप कहते हैं 2022 में दोगुना कर लेंगे, मार्केट में आप बिचौलियों को खुला छूट दे रहे हैं। आपने ये छूट दिया है इस नए कानून में 100% जब तक मूल्य वृद्धि नहीं होगी तब तक उस पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये क्या मतलब है? एक इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आपने इतनी डील कर दी। आप देखिए आलू प्याज का दाम क्यों इतना बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार का कंट्रोल खत्म हो रहा है उस पर से। अभी ये आलम है, आने वाला टाइम क्या होगा? किसानों को आज भी वही टमाटर और आलू और प्याज किस रेट पर बेच रहा है, हमको और आपको। आप भी भाजपा के प्रवक्ता महोदय से मैं कहूंगा, आपको कितने में आज आलू और प्याज मिल रहा है, लेकिन किसान को नहीं उसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि बिचौलिए बीच में खा रहे हैं। 100% जब तक रेट नहीं बढ़ेगा तब इस देश में कई मुद्दों पे चुनाव हुए हैं उपाध्याय, कई मुद्दों पे चुनाव हुए हैं। देश को बर्बाद, इस देश में महंगाई पे सरकार बदली है, इस देश में करप्शन पे सरकार बदली है। इस देश में अगर किसानों का कोई विरोध करेगा तो वो सरकार में रहेगा, ये सोचना भी बहुत गलत है। अगर किसान के खिलाफ निर्णय लेगा तो ये सोचना कि वो सरकार में रहेगा, ये भी बहुत गलत है। क्या बीजेपी ये नुकसान कर रही है अपना खुद का?
ये जानते हुए कि किसान का नुकसान हो रहा है? ये समीर सिंह जी। नहीं, देखिए राम जी, मैं पहले भी कहा हूं, अगर किसान खुशहाल नहीं होता तो अभी बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश के अंदर 7 विधानसभाओं के, कांग्रेस कहां खड़ी है, समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों का सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। कहां? ठीक है सर, समय हमारे पास राहुल गांधी सीमित है, लेकिन एक बात जो आखिर में कहूंगा वो ये कि इस देश में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है। हमने किसानों के लिए काम किया, इस नाते किसानों परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों का परसेप्शन अच्छा था, इसलिए 2019 में बहुत शानदार आपको वोट मिले और कामयाबी मिली। अब बात इसी परसेप्शन की है। विपक्ष आपका परसेप्शन ये बिगाड़ना चाहता है कि किसान विरोधी है। शंकाएं जताकर भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे पता चलेगा, इस कानून के ज्यादा जब प्रभाव में आएगा और भविष्य में एमएसपी खत्म होगी कि नहीं होगी। ये जो शंकाएं पैदा अभी से की जा रही हैं, ये कुल मिलाकर परसेप्शन बदलने की एक कोशिश की जा रही है। अब बात यही है कि सरकार अपनी बात किसानों तक, जनता तक, या जो पॉजिटिव परसेप्शन है वो कैसे लेकर जाएगी, ये चुनौती सरकार के सामने है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आंदोलन कैसे खत्म होगा, कैसे गतिरोध रुकेगा, इसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।